पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्या एंजेलिका गाइडेंस। लेट्स सी मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आपके लिए खास रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ। वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी क्या सोच रहे हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो और हम देखेंगे उनकी एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी व्हाट आर दे डूइंग। Okay, distorted masculine. Okay, creativity. And the garden. Okay, अगर आप किसी मेल के लिए देखने आए हो तो ये मेल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियली या अपने जॉब, अपने वर्क लाइफ में, अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करने में, अपने डेब्ट्स को क्लियर करने में, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये जो फीमेल है ना, ये खुद पे वर्क करते हुए, अपनी लाइफ को सॉर्टेड करते हुए, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। पर ये जो भी इंसान है ना, अपने लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहा है, बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही मेल और फीमेल अपनी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, जो मेल है उससे चीज़ें थोड़ी बहुत संभल नहीं पा रही है, पर फीमेल यहाँ पे अपनी खूबसूरती को, अपनी ब्यूटी को, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करते हुए, चीज़ों को बेहतर बनाते हुए दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स और क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जस्टिस, 8 of cups. Okay, Queen of cups, 9 of wands, sorry 5 of wands and 2 of cups. Oh, Ace of cups. ठीक है, एक सेकेंड। अगर ये इंसान वो है जो आपकी लाइफ से जा चुका है और आप इसलिए देखने आए हो, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है आखिर, ठीक है, क्या कर रहा है आखिर वो, तो यहाँ पे आई थिंक इस इंसान को जस्टिस मिलने वाला है किसी ऐसे इंसान से, ठीक है, जिसको ये डेट कर रहा है। अगर ये किसी को डेट कर रहा है, अगर मतलब थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ के गया है, या फिर अगर आपको नहीं पता है किसी को डेट कर रहा है या नहीं कर रहा, पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी को डेट कर रहा हो, ठीक है, इसको अब जस्टिस मिलने वाला है बहुत जल्द। ये जिसको डेट कर रहा है ना, उसके साथ इसकी चीज़ें खराब होने वाली हैं और यहाँ पे वो लड़की उसको छोड़कर जाने वाली है या वो लड़का उसको छोड़कर जाने वाला है, ठीक है। या यहाँ पे अगर आपकी पार्टनर कोई फीमेल ही है तो वो ही ब्रेकअप कर लेगी उस लड़के से। यहाँ पे लड़की मुझे ऐसा लग रहा है छोड़ के जाने वाली है, ठीक है। अब आपकी पार्टनर लड़की है या आप लड़की देख रहे हो, मतलब आप एक फीमेल हो जो देख रहे हो ये वीडियो, ठीक है, तो जो भी केस है, मेल और फीमेल आप जो भी देख रहे हो, पर जो भी केस है यहाँ पर लड़की छोड़ कर जाने वाली है, इतना पता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी पार्टनर के लिए देख रहे हो, फीमेल पार्टनर के लिए, तो वो छोड़ देगी इस इंसान को। और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो यहाँ पे, तो वो लड़की छोड़ के चली जाएगी आपके पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सिनेरियो है, ये किसी को डेट कर रहा है, या आप कह लो कैजुअल अगर फ्लर्टिंग भी चल रही है इसका किसी के साथ, सी कैजुअल फ्लर्टिंग या किसी में इन्वॉल्व होना या किसी की तरफ जाना, किसी की तरफ देखना, बातचीत होना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके लाइफ में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि वो लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी, ठीक। और अगर आपके केस में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप दोनों अभी भी साथ में हो, पर आप दोनों की लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चली और आप जानना चाहते हो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है अभी, तो उस केस में बता दूं यहाँ पे कि अगर उसने किसी तरीके से भी आपका दिल दुखाया है, आपको परेशान किया, तो उसके लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो ये अपना ध्यान तो रख रही है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करती है, या फिर खालीपन सा होता है ना, वो फील कर रही है, ठीक है। वो आपकी कनेक्शन में आपके साथ खुश तो है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ पर अभी आपका रिलेशनशिप ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे मोड़ पे आ गया है जहाँ पर थोड़ा सा ना मुश्किल आ रही है। और रीज़न क्या है, आप दोनों का कनेक्शन कार्मिक है, इस वजह से ये चीज़ें, ये पीरियड आप दोनों को साथ में फेस करना ही पड़ेगा, इससे कोई भाग नहीं सकता, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, लेट्स चेक द वाइब। व्हाट्स द वाइब, देख लेते हैं व्हाट्स द वाइब, इस पर्सन की वाइब क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, वेव्स, इमोशंस, वरी, फियर, ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है इस समय पर। कार्मिक्स,
पहले मैं कार्ड ही ले लेती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा बता पाने में। स्टैग्नेंट, ओके ओके, सॉल्टी, बॉटम की एनर्जी है, टुडे वाइब। या मुझे ऐसा लगता है मुझे और कार्ड लेना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज प्लीज गाइड 3 more कार्ड्स। एपिफेनी, ओके ओके, लव अफेयर, ओके, एंड रिचार्ज, ओके, होपलेस। चलो देख लेते हैं। ये जो भी इंसान है ना, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में वेव इमोशंस आ रहे हैं, वरी है, फियर है, डरा हुआ है किसी चीज़ को लेके, या आप दोनों की कनेक्शन को लेके, या फिर हो सकता है जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत स्टक है, फ्रोज़न मतलब जम सा गया है, या फिर आपको डेड एंड मतलब हम जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, ठीक है। लाइफ में हमें कोई मज़े नहीं मिल रहे हैं, बस हम जी रहे हैं, ऐसी वाली ज़िंदगी। दूसरा यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ हैं, लेसन लर्न है, हेटर्स हैं। इस कनेक्शन में आई थिंक बहुत सारे हेटर्स हो सकते हैं यहाँ तो आप दोनों के, या फिर हो सकता है कि कोई है जो आपको पसंद नहीं करता यहाँ पर। अब हो सकता है जिसके साथ ये डील कर रहा है या जिसके साथ आप कनेक्शन में है, या वो आपको नहीं पसंद कर रहा है, या यहाँ पे आपके दोनों के बीच में कोई लव एंड हेट वाला सीन चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्मिक है तो लेसन लर्न होगा ऑब्वियसली से, उसने शायद आपके कनेक्शन से लेसन लर्न कर रहा है या कर चुका है, ठीक है। ठीक, लड़की भी हो सकती है। देखो मैं एक फीमेल हूँ तो मैं ज़्यादातर मेरे मुँह से ये बातें निकलती है, बट आप मान के चलना ये मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक। आपके दोनों के बीच में शायद थोड़ी सी बिटरनेस आ गई है, ठीक है। उसको ठीक अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, चूँकि ऐसा ना हो जाए कि आपका कनेक्शन आपको फील हो कि ये डेड हो चुका है, ठीक है। और अगर ये आपकी लाइफ से जा चुका है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ बाकी है। लाइक जैसे क्या बाकी है, थोड़ा सा एंगर इश्यूज अभी भी है, उसको याद करके थोड़ा गुस्सा सा आता है, बिटरनेस सी होती है, किसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या उसको भी ऐसा फील होता है आपको सोच के किसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर सोचते तो या बुरा लगता है कभी कभी इन चीज़ों को लेके कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया। काइंड ऑफ ऐसी कोई ऐसी खट्टी मीठी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा ये इंसान आई थिंक अगर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रही है बट स्टिल उन चीज़ों पे स्टक है। आई थिंक उसको क्लोजिंग नहीं मिली, आप दोनों के कनेक्शन को प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली। मैं ये दोनों पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, जो ऑलरेडी सेपरेशन में जा चुकी है और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, वो ये उन पर मजबूर कर रहा है ये देखने और सोचने और समझने में कि उनको खुद से आंसर मिले, ये खुद सोचे कि उन्होंने क्या गलती की है, हमें क्या सही करना चाहिए था और हमें अब क्या नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे उन चीज़ों को, नई एक्टिविटीज़ सीखना, नई चीज़ों में जाना, तो आपका कनेक्शन उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी रहा है, ठीक है। आपसे मिलना उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी रहा है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है अपने अंदर जो उसने पहले नहीं किया था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लव अफेयर है तो डर्टी लिटल सीक्रेट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। डाउन लो एंड सेक्स फिक्स, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली कनेक्शन रख रहा हो पर इमोशनली आप दोनों के बीच में चीज़ें सही ना चल रही हो। तो प्रॉपर बात ये है कि वो हो सकता है उसको ये लग रहा हो सेक्स से सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो वो इन चीज़ों की कोशिश कर रहा है, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी ये कहीं और जा रहा है, ठीक है, किसी और तरफ जा रहा है, या लव अफेयर कर रहा है आपको भुलाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, आपको भूल सके तो। पर हो सकता है वो पूरी तरीके से उस कनेक्शन में नहीं है क्योंकि इसकी एनर्जी डल है, तो हो सकता है ये कोशिश कर रहा है सिर्फ इंटीमेट कनेक्शन और सेक्स करने की, जिससे वो आपसे दूर रह सके, भूल सके और मूव ऑन कर पाए। पर यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, पर वो कोशिश कर रहा है अपनी माइंड को क्लियर करने का, ब्रीथ करने का, चीज़ों को लेट गो करने का, आपको लेट गो करने का, आपको भूलने का, ठीक है। इंसान दूसरे के साथ इन्वॉल्व इसीलिए होता है और जल्दी इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद यहाँ स्पार्क नहीं मिलना तो शायद यहाँ स्पार्क मिलेगा, या फिर इस इंसान को भूलने के लिए मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पर आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कनेक्शन है कि वो सिर्फ अगर उसको सिर्फ इंटीमेसी सेक्स करने के लिए और आपको भूलने के लिए यूज़ कर रहा है तो इस वजह से लड़की यहाँ पर छोड़कर चली जाएगी, कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि उसको वहाँ पर वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जो कि उसको लगेगा कि ओह ये कनेक्शन बेटर है या अलग है, उसको ये फीलिंग ही नहीं आएगी जो फीलिंग उसको आपके साथ आती थी। सिंगल, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, अवेलेबल टू डेट। या अगर ये पर्सन ऐसा है कि आपसे दूर है और बिल्कुल बात नहीं कर रहा तो कुछ केसेस में ये पर्सन सिंगल भी है, ठीक है। फोरबिडन, लव अफेयर, टेम्पटेशन, फ्लर्टिंग, गिविंग इनटू प्लेजर में भी ओके हो सकता है ये सिंगल है पर ये किसी तरह की सिचुएशनशिप में हो, ठीक है, जहाँ पे ये लव अफेयर कर रहा है
पर कुछ टाइम के लिए लव अफेयर 2 बार आया आपके लिए, ये दूसरों से टेम्प्ट हो रहा है या दूसरों से फ्लर्टिंग कर रहा है या इससे लोग फ्लर्टिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे साइड पीस, ओके, मिस्ट्रेसी, फ्लर्टिंग विद अदर्स, कोई साइड चिक है या साइड पीस है, आपसे हटकर इसकी लाइफ में कोई है जिसको ये थोड़ा बहुत इंटरटेन कर देता है, फ्लर्टिंग विद अदर्स, द अदर वुमेन, सीक्रेट हुकअप्स, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही थी। पर ये है सिंगल, पर ये साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें कर रहा है, पर इसको कोई सीरियस कनेक्शन नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। तो एंकर, होल्ड इट टुगेदर, गेटिंग अ ग्रिप, हैवीनेस, चेड अप, देखो वो अभी भी उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है जो आप दोनों के कनेक्शन में रहा है। रिवेंज, ओके, ये आपको जलाने की कोशिश कर रहा है किसी और के साथ रहकर। इल्यूमिनेट, रिवीलिंग द ट्रूथ, कन्फेशन एंड शेडिंग लाइट, मे बी ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है या क्या सोचता है वो चीज़ें वो शो कर सकता है या बोल सकता है या बता सकता है, बट स्टिल ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिवेंज लेने के मूड में है और आपको जलाने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से, अगर आप छोड़ के गए हो तो, या ये दिखाने की कोशिश कर रहा है एक परफेक्ट कपल क्या होता है ये वो, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये हर्ट है, अभी भी हर्ट है, घाव बड़े नहीं है इसके, इसलिए वो साइड चिक्स रखना, दूसरों से फ्लर्ट करना, सेक्सुअली इंटीमेसी ये वो रखना, बट यहाँ पे वो इंसान खुश नहीं है उस इंसान के साथ, ठीक है, वो तो बस खुद को यहाँ समेटने की कोशिश कर रहा है कि वो आपकी उस ब्रेकअप या आपके उस प्रॉब्लम या आपके उस उन सब चीज़ों से निकल पाए, भूल पाए ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में इंसान रह कर भी जब छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती है तो भी वो साइड चिक्स की तरफ चला जाता है, ठीक है, वो ये गलतियाँ करते हैं, स्पेशली ये मेल या कभी कभी फीमेल्स भी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि मैं अपने सामने वाले पार्टनर को जलाऊंगा कि उसको फील हो कि उसने क्या किया, उसने क्या खोया है, समथिंग, कोई ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। लेट्स सी, लास्ट कार्ड, लास्ट डेक आपके लिए यूज़ करती हूँ मैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सीक्रेट्स, सोल टाइज, वो आपसे बंधा हुआ पाता है अभी भी खुद को, ठीक है। दूसरा, इसको जो आपसे लेसन्स मिले थे इसने ले लिए हैं, ठीक है, जो आपने सिखाया आपके साथ रह के जो उसने सीखा। दूसरा, वो नहीं चाहता कि आई थिंक उसने आपको सारी बातें नहीं बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों से छुपाई भी है। आई थिंक आपके साथ था तब भी वो किसी से फ्लर्ट वगैरह करना या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है तब भी वो आपकी चीज़ों को याद करता है, ये इंसान की कैसे आप दोनों का कनेक्शन था, कैसा खास कनेक्शन था, कैसा आप हंसते बोलते थे, एंजॉय करते थे चीज़ों को, ठीक है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही। मतलब एक ऐसा कनेक्शन है कि कुछ आई थिंक अगर बोला जाए तो इंडियन कल्चर से हटकर कुछ ऐसा है कि जहाँ पर मुझे आप पसंद हो बट स्टिल मैं अपने साथ एक साइड चिक्स रख रहा हूँ या साइड चिक्स रख रही हूँ और मैं उनसे बातें करती हूँ, फ्लर्ट करती हूँ, आपको नहीं बताया है, ठीक है, बट आपको किसी और के साथ देख के मुझे जलन हो रहा है तो मैं आपको जलाने के लिए और लोगों के साथ दिखाई दे रही हूँ या दिख रही हूँ या उनसे चैटिंग कर रही हूँ या उनसे फ्लर्ट कर रही हूँ, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही, ठीक है। वो इंसान आपसे बंधा हुआ रोज आप ऐसा कोई दिन नहीं मिलता जहाँ पे ये आपको याद नहीं करता, बट कहीं ना कहीं इसे पता है कि चीज़ें अब ऐसी हैं जहाँ पे दोबारा कनेक्ट हो पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अच्छा अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।